Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, class 9 and metric. This is your physics class and I am your physics teacher. Today we continue chapter number 4, motion and force. Our topic is tension. What is tension? The force exerted by a string when it is subjected to pull. जब भी किसी बॉडी को जिसका वज़न है, और हर आपको पता है कि मैटर का वज़न होता है, कोई भी बॉडी जिसको हैंग किया गया है एक स्ट्रिंग के साथ, तो वो बॉडी अपने वज़न की वजह से और ज़मीन में मौजूद अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन की तरफ खींचती है। तो उसकी वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से और बॉडी के वेट की वजह से जो यहाँ स्ट्रिंग, जो रस्सी यहाँ मौजूद है, उसके ऊपर एक तनाव की कैफियत मौजूद होती है। वो फोर्स जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है वो क्या कहलाती है? टेंशन कहलाती है। इफ़ अ पर्सन इज़ होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ वेट W अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, अ फोर्स इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय हिम। दिस फोर्स इज़ नोन एज टेंशन। व्हेन द बॉडी इज़ रेस्ट, the magnitude of tension is equal to the weight of the body suspended by the string. Tension and the weight acts in the opposite direction. Tension is vector quantity which has both magnitude and direction. Its magnitude remain constant at all points of the string. अगर किसी भी बॉडी को, यहाँ हमने कहा सपोज हमारे पास एक वुडन बॉक्स मौजूद है, इस वुडन बॉक्स को हैंग किया गया है और इस वुडन बॉक्स के वेट की वजह से जो ये हैंगिंग का पोजीशन इसकी है, जो यहाँ स्ट्रिंग मौजूद है, इसके ऊपर एक फ़ोर्स इफ़ेक्ट कर रही है। ये फ़ोर्स क्या कहलाती है? ये फ़ोर्स टेंशन कहलाती है। हमारे पास टेंशन जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है? टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन भी बताती है और इसका मैग्नीट्यूड भी मौजूद है। यूनिट ऑफ टेंशन हमारे पास क्या है? SI यूनिट है न्यूटन और CGS सिस्टम में इसका यूनिट है हमारे पास डाइन। मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ जो हैं वो किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट हुई हुई हैं तो उनकी मूवमेंट किस तरह की होगी? व्हेन द बॉडीज़ मूव वर्टिकली, कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ अनइक्वल मासेस M1 एंड M2 कनेक्टेड बाय द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रैक्शनलेस। हमारे पास दो बॉडीज़ मौजूद हैं जिनका वेट क्या है? M1 एंड M2। जिस तरह से इस फिगर में दिखाया गया है कि M1 ग्रेटर है, वज़न ज़्यादा है, और M2 का वज़न कम है। ये एक ऐसी पुली के साथ कनेक्ट की गई हैं, एक ऐसी पुली पर हैंग की गई हैं जो फ्रिक्शन लेस है, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इफ़ M1 ग्रेटर देन M2, द बॉडी A, M1 मास है और बॉडी का नाम क्या है? A, विल मूव डाउनवर्ड्स। अगर ये नीचे की तरफ मूव करती है विद एक्सीलरेशन A, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? A। एंड द बॉडी B विल मूव अप विथ सेम एक्सीलरेशन। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड टेंशन T। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि अगर बॉडी A नीचे की तरफ मूव करती है तो जितनी स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगी, इतनी ही स्पीड से बॉडी B जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। आपको पता है कि जो हैवी चीज़ है वो नीचे की तरफ आती है और जो हल्की है, वज़न कम है, वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो इस मूवमेंट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? A एंड T यानी एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A। पहले हम देखते हैं कि जो बॉडी A हमारे पास है इस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन A। नंबर 1, वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी का वज़न है उसकी भी एक क़ुव्वत मौजूद है। तो वेट ऑफ बॉडी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू M फॉर मास, G ग्रेविटी। टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो फोर्स जो यहाँ बॉडी के वेट की वजह से आ रही है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़, जब हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? F इज इक्वल टू M1G एंड माइनस T। M1 क्यों यूज़ किया? क्योंकि हम बॉडी A की बात कर रहे हैं। नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A इज़ गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू MA। अब हमारी बॉडी M1 है तो हमने यहाँ क्या लिखा है? M1A।
दस वी हैव द इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ बॉडी ए एज, अब ये जो हमारी इक्वेशन थी F इजिकल टू एम जी माइनस टी, ये क्या हो जाएगी? F हमने कहा न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इजिकल टू एम ए, तो हमने F की जगह पे यूज़ किया एम ए, तो m1 माइनस जी, m1 जी माइनस टी इक्वल है m1 माइनस ए के। बॉडी ए की बात हो गई। अब हम देखते हैं वो फोर्सेस जो बॉडी बी पर एक्ट कर रही हैं। देयर आर ऑल्सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बी। वेट ऑफ द बॉडी W इज इक्वल टू एम जी। हम सेकेंड बॉडी बी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने W के साथ भी 2 यूज़ किया है और M के साथ भी। टेंशन इन द स्ट्रिंग T, बॉडी बी इज मूविंग अप, बॉडी बी किस तरफ मूव कर रही है? ऊपर की तरफ। द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी F इजिकल टू टी माइनस एम टू जी। ऐड किया हमने यहाँ भी न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ किया, तो F इक्वल हो गया एम टू ए के। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, तो हमें क्या मिला? m1 g माइनस टी इजिकल टू m1 a, t माइनस m2 g इजिकल टू m2 a। आपको पता है कि सेम अमाउंट साइन अलग है, तो ये t इस t को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास क्या रह जाता है? m1 g माइनस m2 g इजिकल टू m1 a माइनस m2 a। m1 g माइनस m2 g में कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? g, तो m1 माइनस m2 हमने ब्रैकेट में लिया है और g को हमने कॉमन में बाहर लिख दिया है। इसी तरह से हमने एक्सीलरेशन में किया है, m1 m2 कॉमन लिया है और a हमने बाहर लिख दिया है। a इजिकल टू, अब a क्योंकि हमें फाइंड करना है, तो a इजिकल टू करके a मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2 से, डिवाइड में चला जाएगा m1 माइनस m2 g के। ये तो हो गया एक्सीलरेशन। अब हम फाइंड करते हैं टेंशन। टेंशन के लिए हम क्या करेंगे? जो हमने 2 इक्वेशन ली थी 1 और 2, इनको आपस में डिवाइड करें। डिवीजन के बाद हमें क्या मिला? m1a अपॉन m2a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो हमें क्या मिला? m2 ब्रैकेट m1g माइनस टी इजिकल टू m1t माइनस m2g। m1 मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2g माइनस फिर m2 मल्टीप्लाई होगा t से, तो m2t इजिकल टू m1t माइनस m1 m2g। हमने लाइक टर्म्स को शिफ्ट किया है, m1 m2g प्लस m1 m2g इजिकल टू m1t प्लस m2t। यहाँ हमें क्योंकि टेंशन मालूम करना है, तो t को हमने लिया है इस तरफ, t इजिकल टू, ये दोनों ऐड होके हमें मिलता है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप कि चैप्टर नंबर 4 आपको समझ आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।